अगर किसी महिला के चरित्र पे या किसी भी तरीके से तुम उंगली उठाओगे, उसको डेमोलाइज करोगे, तो मेरा जवाब बहुत करारा होगा। और अगर मेरे खिलाफ कुछ भी ऐसा वैसा बोले, मैं डायरेक्टली कोर्ट में बात। और जो यूट्यूब से तुम इसका ब्लॉग बनाए और मनोज वाजपेयी को जो तुम क्या क्या बोले हो, जो रहे दोस्त, मनोज वाजपेयी जब तुम बन जाना तब, अगर ये सपोज दैट अगर उस चीज को ये दिमाग में ले लेती और अगर रात को सुसाइड कर लेती यहाँ से जाने के बाद, जितना इसका आंसू गिरा है, तो उसका जवाब कौन हो? अभी हम मौजूद है पटना के मरीन ड्राइव पर, और जैसा कि अभी मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली का दुकान है और ये यहाँ पे ये बस चाय बेचती है। और यहाँ पे परसों ही एक लल्लू पंजू एक्टर, जिसको झोला छाप एक्टर कहा जाए, वो यहाँ पे आके इनको 20,000 की नौकरी देता है। अब सोचिए कि जो लड़की मिथिला से उठ करके मगध में इतना अकेले संघर्ष के साथ यहाँ पे आके काम कर रही है, उसको काम करने नहीं बल्कि पता नहीं भले किसी भी रीजन से उसको यहाँ पे तंग करने का बस प्रयास किया गया। और आज हम जानते हैं कि आखिर ये उस दिन क्यों परेशान किया और किस हद तक इनको परेशान किया गया। अच्छा, तो बताइए कि आखिर परसों आपके साथ हुआ क्या था? परसों उसे एक दिन पहले जो है ना, उस मतलब मेरे गैर मौजूदगी में वीडियो बनाए थे उन्होंने, ठीक, वीडियो बना के वायरल कर दिया। उसके बाद परसों क्या हुआ था कि मैं यहाँ पे थी नहीं, मेरे आने से बहुत देर पहले वो इंतज़ार कर रहे थे हमारा। जैसे हम आए, जैसे यहाँ डी के स्टिकर लगाने लगे, वैसे मेरा वीडियो बनाना स्टार्ट करते, जबकि उनको परमिशन नहीं दिए थे कि आप हमारा वीडियो बनाइए, हम नहीं दिए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा ही ट्रोल किया मेरे साथ, हद से ज़्यादा किया। उस दिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि हम उनको क्या बोले, बस रोने के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरा कहना था कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो मैं टांग तो नहीं खींचने गई आपका, आप भी तो कुछ करके आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मतलब एक छोटी मिस्टेक, कोई भी पढ़ सकता है पोस्ट ग्रेजुएट, बस एक लेटर का फर्क है ना। और ये लेटर गलती तो प्रिंटिंग प्रेस किया आपने, तो अपने हाथ से घर पर सुई रास्ता नहीं सीख लिए है। हम एक्सेप्ट किए थे कि मैंने डी का स्टिकर के लिए 2-4 शॉप विजिट किए थे, लेकिन नहीं मिला था। पहला, दूसरा मेरे पास उतना बजट नहीं था, 750 का बनाए थे। तुरंत अगर हम लगाए, उद्घाटन से 1 घंटा पहले लाए, उसी दिन हमको पता चला ग्रेजुएट का स्पेलिंग गलत है। हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे थे कि गलत है, लेकिन वो नहीं समझे। बोले 20 दिन से क्यों नहीं चेंज करवा? 20 दिन से वो सिर्फ हमारे पास ये बैनर ही चेंज करवाने के अलावा और भी वर्क है ना। हमको यहाँ कलेक्टर गिरी थोड़ी ना करे कि मेरे पास कोई केस आएगा तो 1 करोड़ में बात करेंगे। अपनी मेहनत से न कर रहे हैं, और जो भी 200-400 में बैनर चेंज करवा लेंगे तो फिर खाएंगे कुंचे। और आए यहाँ पे जो आप तो एक बात नहीं, अपना घर है या मम्मी पापा, अपना मिथिला छोड़कर यहाँ पर है, यही सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे घर वाले को पता नहीं है, हम घर वाले से 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। मैं खुद अकेला हर चीज कर रही हूँ, और यहाँ पे रहना, खाना पीना, वह हर चीज देखना पड़ता है ना, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं समझे। यहाँ पे और मतलब कि जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि आपने रोए भी खूब। हाँ, बहुत ज़्यादा। वो बोले भूसकोल स्टूडेंट क्या है, नहीं है, हम जान रहे हैं ना। हम दुनिया को सबसे बड़ी बात, दुनिया को प्रूफ देने के लिए जन्म नहीं लिए। उनका डिग्री नहीं पूछा आपने? हम क्यों पूछेंगे? जब आपके पोस्ट ग्रेजुएट पे सवाल हो सकता है, तो आप अंगूठा, आप तो जल जो भी है आपने कहीं अपने कपार पर लिख के चल रहे हैं कि हम इतना है, हम तो अपना दिखा रहे हैं। हम तो सरकार के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं कि हम पोस्ट ग्रेजुएट करके यहाँ पे चाय बेच रहे हैं, हमको नौकरी दो। एक ऐसी चीज होती है जो दिखाई नहीं जाती है कि हमारे अंदर कितना नॉलेज है। वो इंसान को देखने से पता चल। ज्यादा बकबक करने से ना नॉलेज की पहचान नहीं होती है। अगर हम ज्यादा बोल देंगे तो क्या मेरे पास नॉलेज रहेगा? नहीं, नॉलेज दिखने वाली चीज नहीं है। जिसके पास अगर ज्यादा नॉलेज, वो हमेशा देखिएगा शांति रहता है। और ज्यादा ही बोल रहे थे, वो अपने आप को दिखा रहे थे मेरे पास ज्यादा नॉलेज, मैं ज्यादा बोलना चाहता हूं। इसलिए तो नहीं ना कहीं आपसे मतलब कि आपके पास मनोज वाजपेयी भी आए हुए थे, और वो खुद भी एक भोजपुरी के लल्लू पंजू एक्टर है, शायद इसीलिए तो नहीं कि बड़ा एक्टर के पास आया तो इसको थोड़ा सा बदनाम कर दें। अब ये तो उसका माइंड क्या सोचे हमारे बारे में, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर समीर चौधरी आए और इनका जिस तरीके से इनको ट्रोल किया गया, जिस तरीके से इनको परेशान करने की पूरी तरीके से उन्होंने कोशिश की, जहाँ तक हो सका वहाँ तक कोशिश की, और इसको सिर्फ रुलाने के अलावा कहीं का नहीं छोड़ा। जैसा कि परसों समीर चौधरी आए, इनको रुलाया गया। बताइए कि एक महिला पर ये सब करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। एक महिला अपने पैर पे खड़ी हो रही है, और जब वो महिला खड़ी होती है कोई भी फील्ड में, मैं भी खड़ी होती हूँ, महिला जानते हैं एक स्त्री जाति को ना हर पड़ाव पे लड़ के यहाँ तक आना पड़ता है, अपने पैर पे खड़ा होना पड़ता है। ना जाने कितने चरित्र पे दाग लगाए जाते हैं, ना जाने हमारे माँ बाप कितनों को जवाब देते रह जाते हैं कि क्या करती है आपकी बेटी, क्या नहीं करती है, और हर वक्त आप महिला को टारगेट कर रहे हैं। और समीर चौधरी
मेरा तुम्हारा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, लेकिन हाँ मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर किसी महिला के चरित्र पे या किसी भी तरीके से तुम उंगली उठाओगे, उसको डेमोलाइज करोगे, तो मेरा जवाब बहुत करारा होगा। और अगर मेरे खिलाफ कुछ भी ऐसा वैसा बोले, मैं डायरेक्टली कोर्ट में सू करूंगी। ये बच्ची है भाई, तुम यूट्यूबर हो, तुम यूट्यूब से पैसा। एक बात और, जो यूट्यूब से तुम इसका ब्लॉग बनाए और मनोज वाजपेयी को जो तुम क्या क्या बोले हो, जो रहे दोस्त, मनोज वाजपेयी जब तुम बन जाना तब बात करना। अच्छा एक चीज़ देखिए, वो तो बिहार में नौकरी बांट रहे हैं, अब और जो सड़क पर मान लीजिए कि पढ़े लिखे भी कई जगह देखा आपने कि पढ़े लिखे लोग सड़क पर भटकते रहते हैं, और पढ़े लिखे लोग सब मतलब कि एक नौकरी फांसी लगा लेते कई स्टूडेंट, उनको नौकरी नहीं मिलता। जो प्रोस्टिट्यूशन करती है, जो रेलवे पर अपना देह बेचती है, उसको नौकरी नहीं मिलता, लेकिन जो यहाँ पे अपना काम कर रही है उसको यहाँ पे नौकरी दिया जा रहा है। बताइए। मैं हर महिला की इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी स्त्री हूँ, और हर पुरुष का सम्मान करती हूँ, आपका भी सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ जानती हूँ, मेरा भी भाई है, मेरे भी पापा हैं, मेरे भी दादाजी हैं, मेरा अपना बड़ा भाई है। मेरे बारे में आप जानोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे। सब लोग आज गर्व करते हैं कि बेटा तुम कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। बताऊं, एक हिंट ही देती हूँ, मेरा एक भाई गूगल में जॉब करता है और बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत अच्छे लेवल पे। बन के दिखाओ वैसा। तुम एक ग्रेजुएट चाय वाली को तुम इस तरीके से कर रहे हो, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट। सपोज दैट ये अगर बहुत पढ़ी लिखी होती, मैंने बार बार बोला है, हर मीडिया को मैंने जवाब दिया है कि क्लास में 3 तरीके के लोग होते हैं, एक लो कैटेगरी, एक एवरेज, एक टॉपर। लेकिन यहाँ तो नौकरी बांटने की बात चल रही है। अरे उसका नौकरी ठुकराया ना इसने। हाँ। क्यों नहीं ठुकराएगी अभी मैं, लेकिन इस महिला से भी बात करूंगी, क्योंकि हमारे समाज में एक चीज और हम लोग देखते हैं, आप मदद के लिए उतर जाओगे ना तो लोग दाल भात का कोर समझ लेते हैं। तो मैं इस महिला से भी बात करूंगी कि अगर मैं यहाँ आई हूँ तो इसको आप किस तरीके से देखती है, क्योंकि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अगर आपके लिए खड़ी हुई हूँ तो आपको भी मुझे जवाब देना बनता है। एक चीज मैं पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए कि सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत किसको है, जो स्टेशन पर देह बेचती है, या फिर जो स्टूडेंट अपने नौकरी नहीं मिलने के चक्कर अपना सुसाइड कर लेते हैं, या फिर जो काम कर रहे हैं उसको ज्यादा नौकरी की जरूरत है? मुझे लगता है हर उस बेरोजगार को नौकरी की जरूरत है, बेरोजगार को, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसको, वो अपना बिजनेस चला रही है, वो तो 10 को नौकरी दे सकती है, वो 10 को नौकरी दे सकती है। आज ग्रेजुएट चाय वाली का क्या है, आप देखिए कितनों को नौकरी दे रही है। नौकरी दे रही है। मेरी भी बात हुई थी उससे, एक बार बहुत पहले बात हुई थी, पता नहीं वो मेरे को जान रही होगी, क्योंकि फोन पे बात हुई थी कि मैम हम अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहती है, हो सकता है कल को ये भी फ्रेंचाइजी क्यों नहीं कर सकती भाई, क्यों नहीं कर सकती? अच्छा कहीं इनको ये समझ के तो नहीं ना कि ये मिथिला से आए हैं, मगध में चाय बेचने के लिए, इसलिए इनको कहीं बेचती क्या? नहीं, अब वो तो वही जाने। मुझे एक ही चीज पता है कि ये इनका जो धर्म है वो भी अपोजिट है। तो धर्म को टारगेट करना हम हिंदुओं का काम नहीं है। हम हिंदू हर किसी से मिला, इसीलिए हमें गर्व है ना कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र में हर कोई को हम लोग से हिंदू मुस्लिम भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हम भाई भाई कहते हैं, भाई है बहन है। तो हम हिंदू इस चीज़ से गर्व करते हैं कि हम हर किसी के साथ उठते हैं, बैठते हैं, पनाह देते हैं। आइए हमारे साथ रहिए, मिल के रहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा कुछ आपके इंटेंशनली आपने कुछ किया है तो लड़की अगर चाहेगी तो आपको कोर्ट में सू कर सकती है, क्योंकि अगर ये सपोज दैट अगर उस चीज़ को ये दिमाग में ले लेती और अगर रात को सुसाइड कर लेती यहाँ से जाने के बाद, जितना इसका आंसू गिरा है, तो उसका जवाब कौन होता? समझ में आ रहा है? कौन जवाब देता दोस्त? ना हम ना आप दे पाते। बस बैकग्राउंड इतना कमजोर है कि आप जब इसके बैकग्राउंड के बारे में जानिएगा ना तो आपको भी आंसू गिर जाएगा। हाँ तो जाओ, इसके माता पिता को घर बनवा के दो तब हम मानेंगे, घर बनवा के दो तो हम मानेंगे। प्लस पॉइंट कि मुझे नहीं लगता कि ये उसका घर बनवाया हुआ भी लेगी। वो कुछ नहीं देने लायक है। सबसे पहली बात की अगर जब मान लीजिए कि समीर चौधरी ने इनको जो टारगेट किया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? महिला के नाते आप क्या कहिएगा? महिला के नाते मैं तो बोल तो रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। मैं महिला होने के नाते यही कहूँगी कि किसी भी महिला, सशक्त महिला, हो रही सशक्त महिला को अगर कोई भी टारगेट करेगा, मैं हर मोड़ पे खड़ी होंगी। और क्या नाम है? समीर चौधरी, हाँ सॉरी समीर चौधरी जी, आप जी क्यों लगा रही हूँ बताइए? आप एक महिला का इज्जत को इस तरीके से किए हैं, जी नहीं लगाना चाहिए। आप एक हिंदू हैं, आप जिस भाषा का यूज़ कर रहे थे, कल उपयोग कर रहे थे, उसकी एक गरिमा है। आप जो लुक लेके आए हो फुल बिहारी, उसकी एक गरिमा है। उस गरिमा को बनाइए। बिहार कोई गाली नहीं है, बिहार से पूरा भारत है। भारत इतिहास देखिए उठा के, बिहार से भारत है, और उसको हम लोग गर्व कहते हैं कि हम बिहारी हैं। कम भी अगर पढ़े हैं ना, कम भी पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं? तो फिर
अच्छा, तो मैं समीर चौधरी से बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको नौकरी बांटने का इतना शौक है तो जो स्टेशन पर अपना शरीर बेचती है उसको नौकरी बांटिए, जो स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं नौकरी के चक्कर में उसको नौकरी बांटिए। और चलिए इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिए।